हिंदुस्तान में दिख रहा है फ्रांस के खिलाफ गुस्सा। देश के कई शहरों में इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। भोपाल में जुमे की नमाज के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस के विधायक ने की अगुवाई। भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन पर भड़की बीजेपी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने प्रदर्शनकारियों को बताया विधर्मी। विश्व में जहां भी है कि लोग आतंकवादी गतिविधियां फैलाने वाले ये विधर्मी हैं, और भारत में भी, भोपाल में भी इन विधर्मियों की कमी नहीं हो। भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ हुए प्रदर्शन पर सरकार सख्त, केस दर्ज करके कार्रवाई का फैसला। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून के विरोध में निकाला मार्च। बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन। मुंबई में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति की फोटो को सड़कों पर चिपकाया। विवादित कार्टून का विरोध। पंजाब के लुधियाना में मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन। फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ जोरदार नाराजगी। गुजरात के बड़ोदरा में भी फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन। मुस्लिम संगठनों ने इमैनुअल मैक्रों पर साधा निशाना। पुलवामा को लेकर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद घिरा विपक्ष। बीजेपी ने साधा निशाना। पूछा, अब क्यों बंद हो गई जुबान? वहां से सबूत मांगा जाता था, यहां से सवाल किए जाते थे। अब कांग्रेस के नेताओं की जुबानबंदी क्यों हो गई है? वहां से सबूत मांगा जाता था, यहां से सवाल किए जाते थे। अब कांग्रेस के नेताओं की जुबानबंदी क्यों हो गई है? पुलवामा को लेकर विपक्ष के सवालों पर बीजेपी का जोरदार वार। कहा, सबूत मांगने वालों को मांगनी चाहिए माफी। देश से इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। मेरे शब्दों में, ऐसे लोग देश के गद्दार हैं जो देश के सेनाओं का अपमान करते हैं। पुलवामा को लेकर बीजेपी के हमले से बैकफुट पर कांग्रेस। जयवीर शेरगिल ने बीजेपी को बताया ढोंगी। उनके घरों में शादी ब्याह हो, वहां जाके खीर देंगे और खीर खाएंगे। तो ये टीवी पे चीर और वास्तविकता में खीर वाली राजनीति है। ये दोगली राजनीति करके क्यों करते हैं? पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने कबूला है पुलवामा का सच। कहा, इमरान सरकार की कामयाबी। पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी नेताओं के जनाजे में उमड़ा जनसैलाब। आतंकवाद को कड़ा संदेश देने की कोशिश। बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या में लश्कर आतंकियों के हाथ होने का शक। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान के इशारे पर रची गई साजिश। कुलगाम में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या से हड़कंप। बीजेपी बोली, जो पार्टियां घाटी में हो रही हैं सक्रिय, उन्हें बनाया जा रहा निशाना। नहीं जाने देंगे और चुन चुन कर इन आतंकवादियों का कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे। लहू के कतरे कतरे को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और चुन चुन कर इन आतंकवादियों का कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे। पार्टी के 3 नेताओं की हत्या को लेकर बीजेपी में जबरदस्त नाराजगी। जम्मू में बीजेवाईएम का विरोध प्रदर्शन। बिहार चुनाव को लेकर भी जारी है जुबानी जंग। सिवान की रैली में जेपी नड्डा का आरजेडी परिवार। कहा, लालटेन की नहीं, एलईडी युग की जरूरत है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव में झोंकी ताकत। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से किया है गठबंधन। दरभंगा की रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने फेंका मुस्लिम कार्ड। बोले, उपेंद्र कुशवाहा सीएम बने तो मुसलमान होगा डिप्टी सीएम। छपरा में अपने पिता के लिए वोट मांगने निकली लालू की बहू ऐश्वर्या। चंद्रिका राय के लिए किया रोड शो। सिर्फ मेरे पिता के लिए वोट मांगने आई हूँ कि परसा के मान सम्मान की बात हुई है, इसीलिए मैं वोट मांगने आई हूँ। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ पर चुनाव आयोग का एक्शन। आचार संहिता के लगातार उल्लंघन पर छीना स्टार प्रचारक का दर्जा। राजस्थान में भी पास हो सकता है केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ संशोधन बिल। कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में हो सकता है पेश। दो दिन के दौरे पर है गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिवंगत नेता केशुभाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। परिवार से व्यक्त की शोक संवेदना। पीएम मोदी ने केवड़िया में आरोग्य कुटीर का किया उद्घाटन। एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क भी पहुंचे। गुजरात को मिली जंगल सफारी की सौगात। केवड़िया में पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। सरदार सरोवर में एकता क्रूज सर्विस पर भी सफर। पीएम मोदी ने केवड़िया को दी एक के बाद एक कई सौगात। सरदार सरोवर में डायनेमिक डैम लाइटिंग का उद्घाटन। मुंगेर गोलीकांड पर हो रही सियासत में शिवसेना की एंट्री। मूर्ति विसर्जन के दौरान हमले को बताया हिंदुत्व पर हमला।
तो अगर मुंगेर में इस प्रकार से हमला होता है, जहां बीजेपी की भी सरकार है, तो क्या हिंदुत्व का विरोध नहीं है? ये हिंदुत्व के ऊपर हमला है। मुंगेर में जारी है शांति बहाली की कोशिश। पुलिस प्रशासन ने अलग समाज के प्रतिनिधियों से की बात। मुंगेर में पटरी पर लौट रही जिंदगी, शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। मुजफ्फरनगर में पिछले 3 दिन से चल रहा है किसानों का धरना, गन्ने के भुगतान को लेकर हंगामा। झारखंड के धनबाद में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, राज्य की सोरेन सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली। निकिता हत्याकांड के विरोध में फरीदाबाद में धरना प्रदर्शन, जिला मुख्यालय पर जुटे लोग। एमपी के विदिशा में निकिता तोमर हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन, सड़क पर उतरी सैकड़ों महिलाएं। दिल्ली में रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ रहा कोरोना, 24 घंटे में 5,700 से ज्यादा नए केस, 3,75,000 के पार कुलंकला। देश में 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा नए मामले, 80,88,000 के पार हुआ कुल मरीजों का आंकड़ा। देश में 24 घंटे में 57,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक, अब तक 73 लाख लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में करीब 6,000 नए केस, 16,66,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा। केरल के कोझिकोड में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने काबू करने के लिए किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। यूपी के महोबा में महिलाओं ने मुख्य सड़क पर लगाया जाम, पानी की समस्या को लेकर नाराजगी। अमृतसर में किसानों के धरने का 37वां दिन, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया है रेलवे ट्रैक खाली कराने का आदेश। पंजाब की अर्थव्यवस्था पर कृषि आंदोलन का जबरदस्त असर, सरकार के पास नहीं है बिजली खरीदने के पैसे। हावड़ा में टीएमसी सरकार के खिलाफ बीजेपी का हंगामा, पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर नाराजगी। समस्तीपुर में तेज प्रताप के लिए तेजस्वी यादव ने मांगा वोट, बड़े भाई ने शंख बजाकर किया छोटे भाई का स्वागत। सहरसा में दिन दहाड़े आपसी रंजिश में गोली मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने थाने के सामने लाश के साथ किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में फैक्ट्री में हादसा, दम घुटने से एक मजदूर की मौत, 5 की हालत नाजुक। महोबा में संदिग्ध हालत में कॉलेज प्रिंसिपल की मौत से हड़कंप, बंद कमरे में पलंग पर मिली लाश। झारखंड के लोहरदगा में हथियार लूटने के इरादे से नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर किया हमला, 2 जवानों को किया गया एयरलिफ्ट। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान में टीएमसी के 2 गुटों में हिंसक झड़प, जमकर बमबाजी। हापुड़ में निकिता तोमर के पैतृक गांव में लोगों ने निकाली पदयात्रा, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ में वायरल विभाग के डीआईजी और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन। आंध्र प्रदेश के इस गोदावरी में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, कई घायल, शादी के लिए जा रहे थे लोगों की बस खाई में गिरी। ओडिशा के गंजाम में हुआ पटाखों से बड़ा हादसा, धमाके में 1 की मौत, 2 लोगों की हालत नाजुक। तमिलनाडु के नामक्कल में भी पटाखा बनाते वक्त एक घर में धमाका, 2 लोगों की मौत। राजस्थान के भरतपुर में ओएलएक्स पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 15 लोग गिरफ्तार। लखनऊ में अनियंत्रित होकर पलटी बांस से लदी ट्रैक्टर और ट्रॉली, 1 की मौत। अलीगढ़ में 50 लाख की कीमत का गांजा बरामद, ट्रक के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के फतेहाबाद में 10,000 नशीली गोलियां बरामद, पंजाब के तस्कर की गिरफ्तारी। गुहाना में बर्खास्त टीचर की मौत के बाद पूरे हरियाणा में प्रदर्शन, खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। इटावा में वकील की लाश बरामद होने से हड़कंप, 3 दिन पहले आगरा से लापता हुए थे कपिल कुमार। गाजियाबाद में एक शख्स ने गला घोटकर की अपनी 4 साल की बेटी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। चंदौली के बलुआ में पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली के अलीपुर में पटाखे से खेलते वक्त दर्दनाक हादसा, बच्चे के शरीर में घुसा कांच का टुकड़ा, दर्दनाक मौत। समंदर में हिंदुस्तान ने दिखाई अपनी नई ताकत, आयनस्कोरा से लॉन्च की एंटी शिप मिसाइल, बंगाल की खाड़ी में टारगेट जहाज को किया धुआं। फिर से खोल दिया गया नंदनकानन चिड़ियाघर, उमड़ने लगी सैलानियों की भीड़। यमुना के पानी में बढ़ा अमोनिया का स्तर, कई इलाकों में प्रभावित हो रही है सप्लाई। बद्रीनाथ में लुढ़का पारा, 0 के नीचे रात का तापमान, अक्टूबर में ही जमने लगा पानी। आसनसोल के भूतहा गांव में एक दिन के लिए लौटी रौनक, लोगों ने शरद पूर्णिमा पर की लक्ष्मी पूजा। शरद पूर्णिमा के मौके पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, मोर मुकुट धारण करके भगवान ने भक्तों को किया दर्शन। शरद पूर्णिमा पर गंगा किनारे उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, प्रयागराज संग भक्तों ने लगाई डुबकी। आज आईपीएल में पंजाब और राजस्थान की भिड़ंत, अबू धाबी में हो रहा दोनों टीमों का मुकाबला। 135 अंकों की गिरावट के साथ 39,614 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 28 पॉइंट की गिरावट के बाद 11,642 पर रुका। पीएम मोदी ने आर्थिक रिकवरी की रफ्तार को उम्मीद से तेज बताया, कहा 2024 तक पूरा कर लेंगे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य।
मारुति के चेयरमैन ने अब जीएसटी में कटौती की जरूरत से किया इनकार, कहा हर प्रोडक्ट की कर पा रहे हैं उम्मीद के मुताबिक बिक्री। कोरोना की वजह से त्योहारों में मसालों की महंगाई ने बिगाड़ा स्वाद, नई सप्लाई के बाद ही घटेंगे हल्दी, काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च और धनिया के दाम। अगले 3 महीने तक नहीं बढ़ेगा घरेलू उड़ानों का किराया, 24 नवंबर के बाद भी लागू रहेगी किराए की अपर और लोअर लिमिट। जल्दी आ सकती है मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन, दिसंबर में लॉन्च करने की हो रही है तैयारी। चीनी निवेश और डेटा को लेकर पेटीएम से जेपीसी की पूछताछ, संसद की संयुक्त समिति ने पूछा विदेश में क्यों है कंपनी का सर्वर। नाइस के चर्च में हुई चाकूबाजी की घटना को फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने बताया आतंकवाद, कहा बुनियादी मूल्यों का नहीं होगा समर्पण। नाइस के चर्च में चाकूबाजी के बाद लोगों ने दी श्रद्धांजलि, कई जगहों पर शोक सभाएं। नाइस में आतंकी हमले को लेकर पूरे फ्रांस में जबरदस्त नाराजगी, अलग अलग शहरों में चर्च में घंटे बजाकर मरने वालों को दी श्रद्धांजलि। दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा, 4,54,00,000 के पार हुई मरीजों की संख्या, अब तक 11,87,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में कोरोना के 92 लाख से ज्यादा मरीज, 2,34,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत। टर्की ग्रीस बॉर्डर पर 7 की तीव्रता वाले भूकंप से सुनामी, इजमिर में कई इमारतें खंडर में तब्दील, अब तक 6 की मौत, 120 घायल। बुल्गारिया में कोरोना की वापसी से मचा हड़कंप, 2 हफ्तों के लिए बंद किए गए बार, डिस्को और नाइट क्लब। स्विट्जरलैंड में कोरोना की सेकेंड वेव के बीच स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन, अस्पतालों में बेहतर सुविधा और अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग। कोरोना संकट के बीच पुर्तगाल में खोल दिए गए समुद्री तट, सर्फिंग के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। जर्मनी के राइनबर्ग में एक होटल में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए अनूठा उपाय, बनाए गए प्लास्टिक के 8 इग्लू। फ्लोरिडा में डेमोक्रेटिक पार्टी की रैली में अचानक शुरू हुई बारिश, दौड़ते नजर आए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन। आर्मेनिया और अजरबैजान में जारी है जंग, दोनों तरफ से हुई भीषण बमबारी में कई लोगों के जख्मी होने की खबर। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच बारूद से भरी वैन जब्त, अश्वेत शख्स की मौत के बाद हो रहा हंगामा। दुनिया भर में मनाया जा रहा है पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन, यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद में लोगों ने अता की नमाज। अमेरिका के अटलांटा में जटा तूफान ने मचाई बड़ी तबाही, शहर के ज्यादातर इलाकों में बिजली सप्लाई ठप।